सर प्लीज आप शुरुआत करें। ठीक। नमस्ते। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा प्रॉमिस था इस ईयर की शुरुआत में कि हर महीने राधे की राधे सर। राधे सर राधे एक बार राधे 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 सर। कर लेते हैं। राधे अच्छा राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। एक स्वर में देखिए, सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे और जब मैं बोलूंगा उसके पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? तो सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। लगता है एनर्जी आ गई है, सब लोग नींद से जग गए हैं। अब शुरुआत करते हैं सर, प्लीज सर। बहुत थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। मैं कह रहा था कि जैसे प्रॉमिस किया था साल की शुरुआत में कि हर महीने की आखिरी सैटरडे को फ्री कंसल्टेशन वेबिनार होगा, जहां पे आप आएंगे, आपके जो भी प्रश्न हैं उसको आप पूछ सकते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से एक तो इंडिविजुअली आपसे जुड़ने की कोशिश है कि किस तरीके से आपकी लाइफ की जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके हम लोग, और साथ में समय समय पे कुछ और भी जो भी टिप्स हैं या टेक्निक्स हैं या छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनको हम घर में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। तो इन वेबिनार के माध्यम से कोशिश यही है कि जितने लोगों तक हम लोग पहुंच सके उतने लोगों तक। पुरुषोत्तम जी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले ले सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप अपने बारे में दो शब्द तो कहें सर, मैं आपको छोड़ दिया, मैंने कहा आप बताएंगे। नए नए लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग परिवार के ही हैं लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे। सर प्लीज छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। एमएस किया है, आईएम कलकत्ता से एमबीए किया है। लेकिन इस डायरेक्शन में मेरा आप कह सकते हैं कि पैशन है। शुरुआत जो है वो न्यूमरोलॉजी से हुई, लेकिन धीरे 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 हम लोगों का वैदिक विजडम इतना क्या कहते हैं विशाल है कि उसमें एक बार अगर आप जाना शुरू करते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं, तो देर इज नो एंड टू इट। तो शायद मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को सीखने की, समझने की कोशिश है, और जो उसके पीछे का साइंटिफिक तथ्य है, क्योंकि ये सारा साइंस है, वही आप लोगों के सामने लेके क्लासेस के माध्यम से शिव शक्ति करके एक कोर्स पढ़ाता हूँ मैं, जो 1 साल का कोर्स है। उसका ड्यूरेशन 1 से लगभग 1.5 साल चलता है, जिसमें लगभग 22 से 23 अलग अलग तरीके के कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं, जिनको यूटिलाइज करके कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, कैसे हम प्रॉस्परस लाइफ जी सके, और साथ में कैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। बिकॉज मेरा हमेशा ये मानना है कि ये जितनी भी चीजें बनी हैं उनका फाइनल या अल्टीमेट गोल यही है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उस क्लास के माध्यम से जब 1 साल 1.5 साल का समय मिलता है, तो धीरे 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 बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है आपके साथ शेयर करके, कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके आपको उस लेवल पे लेके आया जाए जहाँ पे सक्सेस मिलना भी आसान हो गया, लेकिन जो एक फाइनल जर्नी हमारी है स्पिरिचुअलिटी की या मोक्ष के डायरेक्शन की, वो भी शुरू हो जाती है। तो शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम जी आप जी अनम्यूट कर मैं सकते हैं अनम्यूट एक एक करता हूँ। लोगों को। देखिए क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाते हैं जो अपने नाम से आए, कैमरा जिनका ओपन हो, हैंड जिनका रेस हो। अपना हाथ ऐसे नहीं खड़ा करना है, ऐसे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे लैपटॉप पे जैसे भी है, तो वहां पर आप करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। स्वप्ना गुप्ता नाम से है, लेकिन सर का नाम आ रहा है। एक मिनट सर। स्वप्न गुप्ता, स्वागत है सर। आप सर मैं प्रशांत कुमार ही हूँ सर। ये मेरा लॉगिन मैं चेंज नहीं कर नो पाया। इशू, नो इशू सर, नो इशू। आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर प्रशांत मेरी जी वैसे भी कंसल्टेशन आप लेने ही वाले हैं, सर सारी तो चीज सॉल्व हो हाँ, जाएंगी। बाद में बात करेंगे सर, फिर कोई बात नहीं। हाँ मतलब इट्स ओके, डोंट वरी। मैं एक्चुअली आज आज रीच आउट करने वाला हूँ आपको, ठीक है?
सो ठीक वो सारी जो डिटेल्स वगैरह आपको शेयर करनी है, दैट वी विल टॉक अबाउट एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है ना? ठीक है सर, फिर यस आज यस, डोंट वरी। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, सर ने तो पेड कंसल्टेशन ली ही है, और लोकेश जी का ले लेते हैं सबसे पहले। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। हेलो। राधे राधे सर। जी राधे 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 राधे। सर वही सारी मेरी। जी जी जी। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ना सबके पास ना अपनी लाइफ में एक पर्पस, मेरे पास मेरा पर्पस नहीं है, और जिसके आपके पास आपका पर्पस नहीं है, ठीक है, इधर ओके। मतलब पिछले बहुत सालों से ये लगा लो, मैं 15 से 16 17 जॉब चेंज कर चुका हूँ, अलग अलग फील्ड भी चेंज करता हूँ, पर सुकून नहीं मिल रहा मेरे को कहीं भी। तो अच्छा, तो मतलब जैसे जैसा चाहिए वही नहीं मिल रहा है, या आप ये कह रहे हैं कि मुझे यही नहीं पता मुझे क्या चाहिए? हाँ सर, मतलब कि कुछ लगता है कि भाई ये जॉब अच्छी होगी, और तो फिर मैं उसमें घुस जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है। जैसे कि हम्म, अभी लास्ट 3 जॉब मैंने एयरपोर्ट पे की है, लगातार 2 साल काम किया है अभी। फिर उसमें लगता है कि यार गलत आ गए यहाँ, तो वो मिला ही नहीं जो चाहिए था, जो चाम था इस जो ठीक है ठीक है, मतलब एक तरह से आप ये कह रहे, तो मतलब खराब हो जैसे जाता है बहुत ज्यादा, जब ब्रेक ज्यादा हो जाते हैं तो मेरा ना वो फिर पकड़ता हूँ, कुछ टाइम काम करता हूँ, 7 8 महीने, फिर छोड़ देता हूँ। तो मतलब मेरे ये नहीं पता यार मैं काम कहाँ करूँ, क्योंकि सबका एक का लाइफ का पर्पस है। आप भी मे भी इंजीनियर थे, फिर आप ओकल्ट में आए, तो मुझे लगता है यार मेरा तो पर्पस ही नहीं पता कि मुझे व्यक्ति कहाँ जाना है, मुझे करना क्या है, तो उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। ओके, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर एक बार। 17 नवंबर 1994। ठीक है। दो तीन चीजें बताता हूँ जो आप करेंगे जिससे आपको वो क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एक तो आप जो है सिट्रीन का एक ब्रेसलेट आता है, उसको आप पहने, जिससे आपको जो माइंड में एक फॉग बना हुआ है वो क्लियर होगा, नंबर वन। नंबर टू, घर का जो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, वहां पे चेक करिए कि कहीं येलो कलर या रेड कलर तो नहीं पड़ा हुआ है, या कोई आपने ऐसे बहुत हैवी कोई ऐसे हैवी फर्नीचर वगैरह वहां पे तो नहीं रख दिया है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट को आप जरूर देखिए, उसको क्लियर करिए घर में अपने। और वहां पे जो है एक मनी प्लांट अगर पॉसिबल है तो कोई ऐसे वो ले लीजिए, जैसे कांच के आते हैं ना, पॉट्स आते हैं, कांच का वाइट कलर का पॉट ले लिया, चाहे ये आपके ब्लू कलर के जो पॉट्स आते हैं उनमें एक छोटा सा मनी प्लांट आप लगा देंगे, तो जो ये क्लैरिटी जो है ना, ये क्लैरिटी जो नहीं मिल रही है वो क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन करते हैं थोड़ा बहुत कभी, ट्राई किया है? वैसे ट्राई करता हूँ, पर मेरा 10 15 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं पाता, बॉडी पेन करने लग जाती है बुरी तरह। 5 मिनट कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, परफेक्ट कर लेकिन सकता हूँ। रोज करना है, ये हाँ जी कंडीशन सर। है। अपने आप क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दे के, जो ये हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, इसको इसको हम लोग शिव कहते हैं। जब आपके जब आप यहाँ पे रोज सुबह उठ के 5 मिनट, जब बेड छोड़ने से पहले आप सुबह उठते हैं सो के, बेड पे बैठ जाइए और आंख बंद करके अपना सारा का सारा अटेंशन और फोकस जो है यहाँ पे ले आइए, और सिर्फ 5 मिनट आपको लगातार देखते रहना है, रोज करना है, गैप नहीं करना। अगर आपने गैप कर दिया तो वापस से समझ लीजिए कि आप पीछे चले गए। आप इसको अगर 10 दिन 15 दिन करेंगे, जो क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में अभी, जो आपको लगता है कि क्या करूं, क्या सही है, जो इंसाइट नहीं मिल रहा है हमें, वो इंसाइट जो है यस आपको सर। मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये तीन यस चीजें सर। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। और ये जो समय है थैंक यू सो अभी मच। आपका, दिस टाइम इज वेरी गुड राइट नाउ। तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्या कहते हैं उसको, मिस नहीं करना है। लाइक ये बहुत अच्छा समय है, तो जो भी सही डायरेक्शन आपको लगता है
उसको लेके यूटिलाइज करके आगे बढ़ जाना है। तो ये समय को मतलब जो 2025 है, इट कैन बी ईयर जहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं या जो आप ग्रोथ या गेन चाहते हैं वो गेन भी आपको मिल सकता है। थैंक ठीक। यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू, फॉर योर थैंक यू, गाइडेंस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक राधे यू राधे। लोकेश जी, जहाँ पर भी आप बने हुए हैं, जिस ग्रुप में वहाँ बने रहिए। बहुत सारे ऐसे आपको फ्री क्लासेस और वेबिनार कंसल्टेशन के मिलने वाले हैं। अभिलाषा जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। राधे 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 मैम। राधे सर। राधे राधे सर। सर मेरा एक ही सोचने की, मुझे आज अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है। और अभी ना मैं कुछ ऑनलाइन का जैसे पीएचडी का थीसिस वगैरह बनाती हूँ, बट वो ना आजकल ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। 6 मंथ से रुका हुआ है पूरा। पैसा कुछ आ भी रहे हैं तो खर्च भी जल्दी हो जा रहे हैं। ओके ओके। और मेन तो सर जॉब का है, जॉब हो ही नहीं पा रहा है। थोड़ा थोड़ा में मतलब मेरा ये हो जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार अपनी। 8 जून 1993। 8 क्या है आपने, 8 जून? 1993। देखिए, दो चीजें हैं। अगर हम करियर को लेके परेशान हैं कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या अपॉर्चुनिटी अगर आ ही नहीं रही है, तो घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको हम देखेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं वहां पे कोई येलो कलर या वहां पे रेड कलर तो नहीं है। अगर वैसा कुछ है, जैसे और किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पर्दे के कलर के फॉर्म में हो सकता है, सोफा हो सकता है, या कुछ छोटी छोटी चीजें कभी कभी हम रख देते हैं, वो भी हो सकता है, या कोई हैवी अगर फर्नीचर है, तो नॉर्थ कलर को, नॉर्थ डायरेक्शन को सही करेंगे अपने घर में। और वहां पे एक सीनरी आती है, ग्रीन कलर की सीनरी, जहाँ पे जैसे बहता हुआ पानी हो, माउंटेन ना हो, बहता हुआ पानी हो, और उसमें जैसे पत्ते वगैरह होते हैं ना, उस तरीके की सीनरी, एक सीनरी आप वहां पे लगा देंगे। अगर आप लगाएंगे तो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज जो है आपके जीवन में वो आने लगेंगी। इसके साथ साथ जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको भी चेक करिए कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं कोई ब्लू कलर या ब्लैक कलर वहां पे नहीं आ रहा है। येलो भी वहां बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट अगर आपका अच्छा नहीं है, तो जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो आपकी इनकम है, वो उसको अफेक्ट करेगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी आप जो है बैलेंस करिए अपने घर में। वहाँ आप चाहें तो छोटा सा एक रेड कलर का जो बल्ब आता है, ठीक है, छोटा सा एक रेड कलर का बल्ब आता है जो हम नाइट बल्ब जिसको कहते हैं, उसको आप लगा के वहां पे 24/7 छोड़ दें। ये सबके लिए कहता हूं मैं कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो अग्नि की दिशाएं हैं ना हमारे घर में, वो बड़े महत्व की हो जाती हैं। स्पेसिफिकली जब हम आज के युग की बात करते हैं जहां पे पैसा बहुत जरूरी है। मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर पैसा नहीं है तो दिक्कत है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैसा नहीं है तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो ज़रूरतें हैं, परिवार की जो ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अग्नि की दिशा को जरूर देखिए। जैसे साउथ ईस्ट में कहा जाता है कि किचन होना चाहिए, क्यों? अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो वहां पे रोज अग्नि जलती है, उस अग्नि को वो वहां पे स्ट्रांग करती है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर आपके घर का इम्बैलेंस है, तो कितनी भी कोशिश आप कर लेंगे, हो सकता है आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब प्रमोशन की बात आई, जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात आई, तो पता चला कि बजट ही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, लोन आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को सब लोग देखेंगे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फिक्स करेंगे, वहां पे एक रेड कलर का स्पॉटलाइट जो है लगाएंगे। मैम, आपके घर में किचन किस डायरेक्शन में है? सर मेरा साउथ ईस्ट ही है, बट वो ना किचन का पूरा कलर ना येलो है, ठीक है। पूरा पीला कलर है। और सर डाइनिंग हॉल का नॉर्थ साइड में रेड है, एक वॉल पूरा।
और मेरा जो हाँ रूम है, तो मेरा रूम का भी वेस्ट डायरेक्शन है, वो भी रेड, सिर्फ देखिए वन दोनों ही वाल। चीजें आपने, तो मुझे दोनों लगता है चीजें ही कहीं इसी आपने की बता वजह दी से। कि डाइनिंग में जो नॉर्थ का वॉल है वो पूरा रेड है, हाँ, तो उसको सही करेंगे, उसको ब्लू कलर कराइए। और नहीं तो न्यूट्रल कलर जो है वाइट या फिर क्रीम कलर, ये न्यूट्रल कलर होता है, ये आप पूरे घर में करा सकते हैं, ठीक है। तो वो रेड कलर को वहां से हटवाइए, वहां पे एक पोस्टर लगवाइए। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है, अगर येलो कलर है तो उसको भी सही करिए, और वहां पे एक रेड कलर का बल्ब जरूर जलाइए आप, तो फिर आप देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। समय ओके सर, अच्छा थैंक आ यू रहा सर। है, पिछला साल बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन अब समय अच्छा आ रहा है, इन चीजों को और सही करिए। सर मैं ये बोल रही हूँ ना, 23 में ना मेरा बहुत अच्छा इनकम था, मतलब टचवुड लाख से ऊपर था, मेरा 2 लाख था, लेकिन 23, हाँ मैंने किसी को 24, दिया भी था तो वो पैसा गया। 2024 कैसा रहा? 24 भी ठीक रहा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं रहा, 50-50 रहा। हाँ, मतलब तो एक होता है अब ना, पाप लेकिन भी डालते थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, हाँ, तो जहाँ से अब सोर्स लेकिन था वो अब सारा। समय जो है ना, अब समय अच्छा आ रहा है, 24 बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, अब समय अच्छा आ रहा है। 24 और सॉरी 24 नहीं, 25 और 26 दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं, इन रेमेडीज को करिए तो आप देखेंगे कि आपकी चीजें सही डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। पूजा जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे पूजा मैम। मुझे ये पूछना था कि आवाज चली गई, म्यूट हो। अनम्यूट। हाँ। मुझे ये पूछना था कि मेरा जो डाउनफॉल है वो आफ्टर 2023 से स्टार्ट हुआ है, और अभी तो ऐसा हुआ है कि रिसेंटली मुझे पता चला है कि आई एम चीटेड बाय माय ओन पीपल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अक्टूबर 1988। जिनके भी साथ मैं अच्छे से रह रही हूँ ना, दे आर द एनिमीज ऑफ माइंड। ओके ओके, देखिए एक चीज, अच्छा कब हुआ है ये जो घटना आप कह रही हैं कि इस तरीके की चीजें, वो पिछले साल हुई हैं? ये एक्चुअली मैंने मेरे चाइल्डहुड से ही देखा है, ये चीज नोटिस किया है हम्म। कि जो पर्सन मेरे साथ है, इवन माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, वही लोगों से मेरा कुछ भी नहीं हुआ होता है। जैसे कोई दुश्मनी भी नहीं है ना, मैंने कुछ उनको हर्ट कर दिया, बस एक है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे सही चीजें पसंद है तो मैं सामने वही चीज देखना पसंद करती हूँ और वो बोल भी देती हूँ। तो अभी ठीक है। इफ दे आर रॉन्ग तो वो उनकी मिस्टेक है, नॉट माइंड। और मेरे एंड हम्म। से मैंने ऐसा नहीं रखा है कभी कि मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो या कर दिया हो, बट स्टिल आई फेस द सेम सिचुएशन, और मैं लेकिन फिर भी नहीं, क्या सुधर नहीं रही हूँ। कैसे कि मेरे नेचर में ही सही पाना है, और मैं वही चीज कैरी कर रही हूँ अभी तक, मैं स्मार्ट नहीं बन रही हूँ लोगों की तरह। ठीक, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एक जो है ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का एक ब्रेसलेट आता है, ठीक है। वो जरूर पहनना है आपको, मतलब जितनी जल्दी आप मंगा सकते हैं उतनी जल्दी आप मंगा लीजिए। और इस साल तो मस्ट है कि पहनना ही पहनना है, नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं बोल देती हूँ और कुछ भी बोल देती हूँ, तो एक तो आप 5 नंबर से गवर्न हैं, उसकी बहुत ज्यादा रिपीटेशंस हैं, और अभी अभी आप 5 के ही साल में चल रहे हैं। तो 5 नंबर जो है ना हमारे विशुद्धि चक्रा को गवर्न करता है, ठीक है। और अगर 5 नंबर इम्बैलेंस है तो इसके माध्यम से ही चीजें थोड़ी खराब भी हो सकती हैं, चीजें सही भी हो सकती हैं। अगर इम्बैलेंस है तो खराब हो सकती हैं। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट अगर पहनेंगे तो इस चीज को वो बैलेंस करना शुरू करेगा, और जरूरी है बहुत, नहीं तो थोड़े हेल्थ इश्यूज वगैरह भी उस डायरेक्शन में भी चीजें जा सकती हैं। तो जितना मतलब जल्दी हो सके उसको मंगा के आप बिल्कुल पहन लीजिए, ठीक है। ठीक इसके है सर। अलावा जो है, जब आप ये कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो लाइक दोस्त ही नहीं है या दोस्त बहुत हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई खड़ा नहीं रहता है, कैसा है? हाँ तो मेरे फ्रेंड्स तो है, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है मेरे, बट हम्म। मैंने ऐसा देखा है ना कि जब भी जैसे
मैं अवेलेबल हूँ उन लोगों के लिए। अवेलेबल इन द सेंस ये नहीं कि एकदम फ्री हमेशा, बट कुछ काम बोला जाता है तो मैं कर देती हूँ। लेकिन जब मैंने अगर कुछ भी चीज करने के लिए कहा होता है तो वो चीज तभी नहीं मिलेगी मुझे जब मैं एकदम इमरजेंसी में हूँ। नॉट इन अ फाइनेंशियल पर्पस, जैसे कोई छोटा मोटा काम भी हो, जैसे कुछ चेक करके आना हो या कोई सिस्टम बेस हो तो भी। ठीक है, देखिए इसके लिए कैसा है ना कि जो हमारा घर है ना, घर का जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखिए कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं हमने वहां पे बहुत क्लटर तो नहीं कर दिया। क्लटर इन द सेंस जैसे वहां पे कहीं टॉयलेट तो नहीं आ रहा है, या अगर टॉयलेट वहां पे आएगा या अगर किचन वहां पे आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किचन है, किचन और किचन, टॉयलेट दोनों भी है। तो अगर टॉयलेट है तो उसको वाइट कलर की टेप लीजिए। वाइट कलर की टेप से यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मनीष के मौर्य, वहां पे वास्तु के 12 वीडियोस है, वहां पे किस तरीके से उसको ट्रीट करना है वो सिखाया गया है। बेसिकली जो आपका टॉयलेट है उसके चारों तरफ एक वाइट कलर की टेप से, वास्तु टेप, आपको 4 इंच का वास्तु टेप आता है, वो अमेजन पे मिल जाएगा, उसको ट्रीट कर दीजिए। और अगर किचन है तो किचन के नीचे जो है ग्रीन कलर का पत्थर आता है, जो आपका ये है ना, आपका गैस स्टोव है, उस गैस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का जो पत्थर है वो आप रख देंगे तो उस जगह की रेमेडी हो जाएगी। ये 2 चीजें जरूर करिए, ताकि ये जो डिस्कनेक्ट हो रहा है लोगों के साथ या लोगों का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, वो फिर सही होना शुरू हो जाएगा। ओके सर, राधे राधे। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम सीमा जैन जी का। राधे राधे मैम, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। राधे राधे मैम, जय जिनेन्द्र। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं सोप बनाना भी सीखी, क्रिस्टल भी मैंने सेल, लेकिन मुझे जो कस्टमर आने चाहिए वो हुआ नहीं इसमें। एक ये होता है, और दूसरा मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ तो उसकी फीस वगैरह भी नहीं हो पाती है। आपका जब मैंने देवता वास्तु किया तब आपने शिव शक्ति का बताया, लेकिन दिक्कत वही आ जाती है कि मैं बिना वो एनर्जी एक्सचेंज के वो हो नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं बस यही अटक जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं सीखी हूँ उससे मैं अर्निंग करूँ और फिर आगे जाऊँ। तो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार अपना, डीओ भी बताइए मैम। सर 22 मार्च 1979। सर आज भी 22 तारीख है फरवरी की। यस, एक महीने में बर्थडे है आपका। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एडवांस में आपको बधाई। थैंक यू सर। 4 3। देखिए, जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि एक तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मैं जो करना चाह रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, और अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो पैसा भी नहीं आ रहा, ठीक है। सर तो ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो जॉब में हैं, चाहे करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबके लिए एक रेमेडी, इन जनरल रेमेडी जो है, नॉर्थ को देखें, नॉर्थ को बैलेंस करें। अगर नॉर्थ आपके घर का नहीं सही है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपको हमेशा आपके करियर की ग्रोथ में, आपके बिजनेस के ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देगा, ठीक। तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहां पे ब्लैक, वहां पे रेड कलर और येलो कलर, ये 2 कलर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में ये दोनों कलर आएंगे, कभी भी आएंगे, तो आप देखेंगे कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए उतनी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। जी तो सर। उसको फिक्स करेंगे, वहां पे एक बार चेक कर लेंगे। अगर वहां पे टॉयलेट वगैरह है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर किचन है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को जो है आप ब्लू कलर के टेप से कट कर देंगे। अगर किचन है तो किचन के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर आता है जो हमारा गैस स्टोव है, उसके नीचे वो रख देंगे। साउथ ईस्ट में जाएंगे क्योंकि साउथ ईस्ट कैश फ्लो की डायरेक्शन है। अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है
तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि एक रेड कलर का स्पॉटलाइट, एक रेड कलर का बल्ब जला के वहां छोड़ देंगे, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ये दो उपाय अगर आप करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ डायरेक्शन में आप चाहें तो एक ब्लू कलर के वेस्ट में, ब्लू कलर का कांच का वेस्ट ले लीजिए। ब्लू कलर नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें जो है पानी भर के मनी प्लांट लगा दीजिए। मनी प्लांट क्या है? ग्रीन कलर, एयर। एयर क्या करता है? ग्रोथ को डिनोट करता है। तो जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट रखते हैं तो जो आपके करियर में ग्रोथ होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ होना चाहिए, जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे वो ग्रो करना शुरू करता है। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। तो ये मैंने जनरल सबके लिए कह दिया। अगर किसी को ये करियर वाली प्रॉब्लम है या कैश फ्लो वाली प्रॉब्लम है तो ये आप नोट कर लीजिए और अपना हैंड आप नीचे कर लीजिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। जी हाँ। सर मनी प्लांट तो मेरे घर के बाहर है, राइट हैंड साइड में। जैसे मैं अंदर हूँ तो मेरे राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ है, लेकिन मिट्टी के उसमें है। मैंने लगाए हैं, तो पहले तो बहुत छोटे थे, अभी तो बहुत अच्छा ग्रो किया है। और बाकी सारे तो ऐसे तो अच्छे हैं, लेकिन अभी मुझे क्यों नहीं आ रहे वो नहीं पता। और दूसरा, मेरा बक्ताम्बर जी में मैंने पीएचडी के लिए भी किया है, तो अगेन वही आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। तो अभी वो लोग जो पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो जो एक दो कोर्स किए उसमें नाम की वजह से नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी का थोड़ा मिस हो जाता है, तो इसीलिए पूछी थी। और कुछ नहीं। तो इसके अब जैसे किसी ने मुझे रुद्राक्ष बोला, तो दो चार लोगों को पूछा तो बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसे साइज बरोबर नहीं है, ये नहीं। तो अगेन वही बोलते हैं ना कि हाथ तो लगा लेकिन मुंह को नहीं गया, तो वैसा हो जाता है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर अगर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी, और आप बाकी मेरा उसको नॉर्थ चेंज। पूरा खाली है सर। जग ऐसे फर्नीचर सोफा ऐसा कुछ नहीं, पूरा खाली रखा है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे फिर ये जो मैंने बताया आपको, ग्रीन कलर के वेस्ट में, सॉरी ब्लू कलर के वेस्ट में आप मनी प्लांट रखिए। एक बार वो करके देखिए। घर के अंदर ना सर? घर के अंदर, यस यस यस, घर के अंदर। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सीमा जी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत- प्रिया श्रीनिवासन जी। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे मैम। सर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, और ओके, आपके कोर्स से अ, मतलब मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर अभी हमने एक फार्म लैंड लिया है, जो एक लॉन्ग एंड नैरो प्लॉट है, ठीक है, जिसमें बिगिनिंग नैरो एंड में रोड एंड होता है, और ठीक वहीं है, से हमने 1/3 लैंड में अपना रेजिडेंस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी के 2/3 लैंड में हम फार्मिंग करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर एंट्रेंस के बारे में आपको पूछना था हम्म। कि जिस अभी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका सेंटर लेके मैं देखूं तो एंट्रेंस W3 है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर पूरे प्लॉट का देखूं तो W5 W6 है। देखिए, दो तरीके से आपको एंट्रेंस को देखना होगा, ठीक है। एक, जो हम पूरे प्लॉट को सेंटर लेंगे, पूरे जी प्लॉट का एक आप एंट्रेंस बनाएंगे जिसको आप गेट कह सकते हैं, जहां से आप प्लॉट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, लैंड के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा जो आप घर बना रहे हैं उसका एंट्रेंस देखेंगे, दोनों को अलग अलग चेक करेंगे। तो जब आप जी प्लॉट का चेक कर रहे हैं तो सेंटर में खड़े होइए, और सेंटर में खड़े होके आपने प्रॉपर तरीके से ग्रिड किया, अब देखिए कि कहाँ पे आ रहा है। ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको W3 W4 नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं हमेशा राइट। क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप, अगर जैसे आपके पास मान लीजिए कि लेट्स से दिस इज लाइक, कैन आई शेयर समथिंग? मेरा ये दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? पुरुषोत्तम जी दिख रहा है क्या? हाँ यस सर, यस यस सर, सर। हाँ। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये इस तरीके से लैंड है, ठीक है। लोडिंग हो रहा है राइट। सर। जी सर। अच्छा, जी सर। अभी तक आया नहीं? आ गया सर। बाकी लोग ना लिखे, मुझे ही लिखने दीजिए आप लोग। तो अगर कुछ इस तरीके का मान लेते हैं लैंड है आपका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो अब राइट सी, बिकॉज इट इज अ बिग लैंड, सो अब मान लेते हैं आप यहाँ पे एंट्रेंस बनाना चाह रहे हैं बट वो अच्छा नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे हो सकता है कि एंट्रेंस अच्छा मिल जाए आपको, ठीक है। तो राइट समटाइम्स व्हाट आई सजेस्ट कि आप अगर पॉसिबल है तो इस लैंड को आप छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे इसको बाउंड्री के अंदर मत लीजिए, ठीक। यहाँ पे आप पेड़ राइट पौधे लगा दीजिए या उस तरीके से उसको ओपन रखिए। राइट। ऐसे आप लोग खींच मतलब वो करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा बताना। सर अब स्टॉप शेयरिंग ही करना पड़ेगा। हाँ, स्टॉप नहीं करना ही। स्टॉप हुआ नहीं ना? नहीं हुआ सर, क्लोज करूँ सर? एक- कर ओके, दिया सर। हाँ। बेसिकली मेरा क्या कहना है आपसे कि जैसे आपके पास फ्रंट पे वहां जगह नहीं मिल रही है W3 W4 के लिए, ठीक है। तो राइट इज सर। इट पॉसिबल कि आप थोड़ा पीछे आ जाएं और आपके पास अब बेटर लाइक विड्थ है, एंड मे बी नाउ यू राइट आर हैविंग W3 W4, अगर वैसी पॉस जैसे आप कह रहे हैं ना कि रोड के तरफ जाने से वो नैरो हो जा रहा है, तो अगर थोड़ा पीछे आए और अगर हमारा विड्थ थोड़ा बड़ा हो रहा है और उस विड्थ को बड़ा करने के बाद अगर मुझे W3 W4 मिल रहा है, तो आप अपने लैंड के आगे थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस, ट्रस्ट मी, एंट्रेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मेरे घर का, मेरे प्लॉट का अगर एंट्रेंस अच्छा है तो 70% काम तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। सर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि ये प्लॉट इतना नैरो है कि अगर मुझे W3 W4 लेना है तो मुझे करीब 10 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, वो बहुत ज्यादा हो गया हाँ, और फिर तो। पहले यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एंट्रेंस हो रहा था वो N1 में था, और यहाँ पे वास्तु सब मतलब नहीं, मतलब पहले सब नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और इसके बाद मेरे कहने पर एंट्रेंस शिफ्ट किया है, जब अभी रेजिडेंस के लिए कम से कम W3 में है। तो ये आप लाइक अगर चारों तरफ से जगह है तो क्या आपको W3 में ही ऑप्शन है, लाइक यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि हम नॉर्थ में मूव कर जाएं, साउथ में मूव कर जाएं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऑप्शन है या बाकी नहीं? सभी जगह फार्मलैंड है। अच्छा, ओके ओके। देखिए, अगर नहीं पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, इन केस अगर आप ये कहते हैं कि W3 या W4 में नहीं पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिर हम यही करेंगे कि जो वेस्टर्न साइड में आप जब अपने एंट्रेंस को बनवा रहे हैं तो उसी टाइम पे वहां पे आयरन की जो पत्ती आती है, उस आयरन की पत्ती से उसको ट्रीट जरूर कर दें, ठीक है, ताकि उसकी राइट जो सर। नेगेटिविटी है फिर वो खत्म हो जाए। राइट सर, और एक वर्चुअल एंट्री मार्क कर दें। हाँ, वर्चुअल एंट्री आप मार्क कर सकते हैं, और साथ में अपने घर का जो आप घर के ग्रिड को लेके घर के सेंटर से आप W3 में अगर अपने घर का एंट्रेंस बना रहे हैं तो फिर वो काम कर जाएगा परफेक्टली फाइन। राइट सर, ये जो रेजिडेंस, ये आधा लाइक 1/3 ऑफ द प्लॉट हमने रेजिडेंस के लिए रखा है, तो उसका सेंटर लेके W3 है, और उस पे अगर हम पट्टी लगाते हैं आयन की। जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ठीक है, जी जो जी। आप घर बना रहे हैं उस कंस्ट्रक्टेड एरिया का आप मैप बना रहे हैं, उसका सेंटर लेके उसके हिसाब से वो W3 W4 जहां भी आ रहा है वो उसको मार्क करेंगे, वो आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का हो गया। एक ग्रिड बनेगा आपके ओपन एरिया का, और हम्म। उसके हिसाब से अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर वो आयरन की पट्टी से उसको ट्रीट कर दीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू राधे सो राधे मच। सर। जी। राधे। राधे राधे जी। नेक्स्ट मिलन जी का ले लेते हैं। मिलन जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे मिलन जी। सर 5 साल से सर हेल्थ इशू बहुत आ रहा है, और मतलब क्या वो मतलब वो मनी भी स्टॉक हो गया था। क्या हो रहा है? सर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है सर। हेल्थ इशू बहुत आ रहा है सर। डीओ भी बताइए मिलन जी। 12 सितंबर 1984। डेट क्या है? सितंबर 1984? डेट क्या है आपकी? पूरा बताइए। 12 सितंबर। 12 सितंबर। 12 सितंबर। हाँ।
ठीक है, दो चीजें करेंगे। एक तो एमेथिस्ट का एक ब्रेसलेट आता है, उसको आप पहनेंगे, ठीक, ताकि आपकी जो हेल्थ इश्यूज एमसी हम वगैरह। लिए थे, लेकिन चित्रा मैम का जो कंसल्टेशन लिए थे उसने पहनने के लिए मना कर दिया। अच्छा चित्रा मैम से कंसल्टेशन लिया है आपने? हाँ मैम, हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर चित्रा मैम ने जो बॉडी की रेमेडी बताई है उसको आप करिए। वास्तु के हिसाब से घर का जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो ये दिशा है, दो दिशाएं हम देखेंगे अपने घर में, एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और एक ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष ना हो। आपका बेडरूम कहाँ पे है, आप बता सकते हैं घर में? इसमें सर। हाँ, तो ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है ना, तो एक बार जाके देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेडरूम ईस्ट में एग्जैक्टली ना हो, कि जो बेड है आपका वो ईस्ट में ना हो के ईस्ट साउथ ईस्ट में हो गया, ठीक है। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की एक दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर आपका बेड वहां पे होगा तो फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आएगा। तो अपने बेड को अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो वहां से ईस्ट साउथ ईस्ट से उठा के ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। एक चीज ये करेंगे, ठीक। ईस्ट में ये देख लीजिए कि वहां पे कोई वाइट कलर, बहुत ज्यादा वाइट कलर ना हो। अगर ईस्ट में बहुत ज्यादा वाइट कलर होगा तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका टॉयलेट है तो टॉयलेट भी ईस्ट में एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में। अगर टॉयलेट ईस्ट में है तो उसको ग्रीन कलर की पट्टी से कट कर देंगे। और एक दिशा है हमारे घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस दिशा में देखिए कि कोई वास्तु दोष, जैसे वहां पे येलो कलर हो गया चाहे रेड कलर हो गया, इस फॉर्म में कोई वास्तु दोष ना हो वहां पे। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा येलो कलर पेंट किया हुआ है। तो अगर पेंट किया हुआ है तो उस येलो कलर को जितना जल्दी आप हटा सकते हैं उतनी जल्दी आप हटा दीजिए, ठीक है। और अपनी जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी दवाइयां हैं आपकी, उन दवाइयों को आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। वहां पे अगर कोई व्यवस्था है जैसे शेल्फ वगैरह है तो उस पर रख दीजिए, नहीं है तो एक छोटा सा शेल्फ वहीं पे बनवा दीजिए, बनवा के रख दीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत तेजी से इंप्रूव ठीक है। और सर मनी स्टॉक होके रखा बहुत सर। देखिए, मनी स्टॉक। मनी स्टॉक का मैंने पहले भी बता दिया है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक रेड कलर का स्पॉटलाइट, एक रेड कलर का बल्ब जला के 24/7 छोड़ देंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। नेक्स्ट ले लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये क्लास हमारी आ रही है, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। आपका समय ही इसका एनर्जी एक्सचेंज है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आपको आपका समय देना होगा, ये यूट्यूब पे नहीं लगेगी। महाशिवरात्रि इसका एनर्जी एक्सचेंज 1111 था जो हमने एब्सोल्युटली फ्री रखा है। 25 तारीख को इसी आईडी इसी पासवर्ड से आपको आना है, सेम आईडी सेम पासवर्ड जिससे आज आप आए हैं। इसका टाइमिंग है 2:22 और एक लंबी क्लास होने वाली है, 1.5-2-2.5 घंटे की। तो आप सब लोग जरूर आए इसके अंदर। चित्रा मैम की ये क्लास आप लोग मिस ना करें। चित्रा मैम की रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो ज़रूर कोशिश करिए कि महाशिवरात्रि से पहले जो है आप इसको अटेंड कर रहे हैं और जो भी मैम कह रही हैं उसको जरूर फॉलो सर आप भी बताइए 2-4 रेमेडी शिवरात्रि की। करें। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बताइए आप। ठीक है, चलेगा। डॉक्टर, क्योंकि देवों के देव महादेव के आप प्रिय, आप भक्त हैं तो आपसे तो सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, सस्मिता मैम बताइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मेरा एक्चुअली ना बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मतलब दो, और हेल्थ इशू बहुत हो रहा है। ठीक मतलब है। कुछ ना कुछ एक तबीयत खराब हो रहा है, जैसे ये कि मतलब हो गया 4-5 साल से हो गया। तो 2024 में तो मेरा बहुत मतलब मिसकैरेज एक हो गया। और अभी भी मतलब हेल्थ का इशू होता है, जैसे कि मंथली इशू होता है, जैसे मतलब गाइनोकोलॉजी का इशू बहुत होता है। ओके ओके, तो आपकी डेट सर ऑफ बर्थ बताइए एक बार।
सर मेरा 8 जून 1993। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप यही करेंगे कि एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप जरूर पहनेंगे। ठीक है, वो बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। बिना कुछ सोचे समझे उसको आप बिल्कुल मंगा के जरूर पहन लीजिए। ठीक। दूसरी जो चीज है ना, जब आप अपने घर में थोड़ा घर को देखेंगे, एक तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखिए। अगर हमारे घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो वो मिस कैरेजेस लेके आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है ना, अच्छे न्यूज की भी डायरेक्शन है, शुभ जिसको कहते हैं ना, बिगिनिंग जिसको कह सकते हैं। तो अगर वो डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस है तो बेसिकली वो डायरेक्शन जो घर की लेडी है उनको रूल करता है। तो उनसे जुड़ी जो भी, जैसे आपको भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी वो लेके आ सकता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे मैंने कहा कि वहां पे ब्लू या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। येलो कलर थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट को चेक करिए। और साउथ ईस्ट में एक, अगर वहां पे जैसे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर सर टॉयलेट, नहीं, मेरा मेरा साउथ ईस्ट में किचन ही है मेरा। तो किचन अगर है वहां पे तो बहुत अच्छा है। तो बाकी की चीजें देखिए कि वहां पे आपने बहुत ब्लैक कलर या फिर वहां पे बहुत ब्लू कलर या येलो कलर तो नहीं प्रयोग कर रखा है। अगर कर रखा है तो उसको थोड़ा सही करेंगे। डब्बा साफ वगैरह उसको भी सुथरी, चेंज करना है। क्या क्या कह रहे हैं? सर डब्बा वगैरह भी येलो कलर होगा, उसको भी मतलब चेंज कर देना है। हाँ, चेंज करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरा आप ये देखिए कि घर में कहीं आप साउथ साउथ वेस्ट में, आपका बेडरूम कहाँ है घर में? मेरा बेडरूम सर घर पे है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो एक चीज ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेडरूम है तो नॉर्थ वेस्ट में कहने के लिए, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की एक दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इसको नोट कर लेंगे। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की एक दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेड वहां पे आता और मैं वहां पे सोती हूँ। अगर आप वहां पे सोएंगे तो भी आपको मिस कैरेज और इस तरीके की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। सर क्या बोल रहे हैं, और एक बार बोलते, पेड़ कहाँ पे है देखूंगी। वेस्ट, आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसके बीच में एक दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, WNW जिसको हम कहते हैं। तो वो जो दिशा है वो नेगेटिव जोन है। अगर उस डायरेक्शन में आप सोते हैं तो वो क्या, नॉर्मली क्या होता है, हमको लगता है कि हम नॉर्थ वेस्ट में मेरा बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट में हम सो रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका बेडरूम जो कमरा है वो नॉर्थ वेस्ट में हो, लेकिन बेड हो सकता है कि आपका WNW में। तो उसको जरूर शिफ्ट करेंगे। तीसरी जो एक रेमेडी और आप लिख लेंगे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के जो हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो पितृ जिनको हम कह सकते हैं, उनकी फोटो साउदर्न वॉल पे हम लगाएंगे। ठीक है। और जब अगली बार जब प्रेगनेंसी होगी, अगर पॉसिबल होगा, तो जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है मेरा, अपना बेड आप वहां पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कमरा है और अगर वो एक्सेसिबल है तो अपने आप को आप वहां पे शिफ्ट कर लेंगे जब तक आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। अगर आप साउथ वेस्ट में मूव कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आप जो मिस कैरेज वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज मैं देख सर और जो लेती, एक तबीयत मिनट। जो ज्यादा खराब होता है उसी वजह से होता है। हाँ, जो आपकी ये जो हेल्थ इश्यूज जितनी भी आप बता रहे हैं, हो सकता है कि आप उस नेगेटिव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप सो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो और जैसे सर ही एक ना, आप, सर बहुत बुरे सपने आता है मुझे, मतलब जैसे कोई भूत प्रेत का और मरे हुए इंसान का, ऐसे मतलब ना, ऐसे टाइप का बहुत ज्यादा सपने आता हाँ है तो वो मुझे। ठीक है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का ही ट्रेट है। और समय अभी ये साल भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो क्या कहते हैं, इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को मैंने बताया, इनको आप करेंगे तो मतलब ब्लेसिंग मिल जाएंगी आप। ठीक है। सर और थैंक कुछ रेमेडी बता रहे थे, और एक। सुबह मुझे कॉल करना आप, बुरे सपने आते हैं ना आपको, सुबह मुझे कॉल करना 9766555956।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन ताकि सभी लोगों का नंबर आ जाए। एंजल टाइम हो रहा है 5:55, देखिए किसका नंबर निकलता है। फिर एक रेमेडी सर अभी शिवरात्रि के ऊपर ही बताने वाले हैं। रितु शर्मा जी, राधे राधे मैम, स्वागत है आपका। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन पूछना है। यस मैम, प्लीज आस्क। मेरे हस्बैंड नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पिंग है, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कहा हो और उन्होंने मतलब ना किया हो। एंड ठीक है। बट लेकिन कैरियर वाइज उनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और जब उन्हें जरूरत पड़ी किसी की तो मतलब किसी ने हेल्प नहीं की। लेकिन वो बाय लक हमारा काम हो जाता है, वो गॉड गिफ्टेड है, निकल जाते हैं हम प्रॉब्लम से। लेकिन अभी वो करियर वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और थोड़े उनको हेल्थ इशू भी आ रहे हैं। मैम उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार। उनकी है 9 अगस्त 1967। मैडम बोल रही हैं कि उनको जब भी मैंने कुछ बोला है तो उन्होंने बिना कहे मेरी बात मानी है। सबको यस मान सर। सबको माननी पड़ती है मैडम, आप अकेले ऐसे उदाहरण नहीं हो, नहीं माननी सर। ही पड़ेगी। यस मतलब किसी ने भी उनको काम कहा तो इसका मतलब है वो काम होना ही होना है। लेकिन पहले जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे लूज हो रहा है, जो मतलब मैं नहीं चाहती कि वो कम हो उनका। जी अभी बताएंगे, बताएंगे सर अभी। देखिए, एक तो कैसा है ना कि जो आप ये ट्रेड्स कह रहे हैं कि वो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, तो डेफिनेटली नंबर 9 वाले हैं। तो नंबर 9 वाले इन जनरल वैसे भी बहुत हेल्पिंग नेचर के होते ही होते हैं, ठीक है। तो जी जब आपने जैसे ही कहा कि वो हेल्पिंग नेचर के, तो मेरे मन में आया कहीं ना कहीं नंबर 9 वाले होंगे, ठीक है। जी तो आई थिंक वो सही हो गई बात। एक चीज जो उनके लिए करना है ना कि जी जो उनका मतलब नेम करेक्शन वगैरह की तरफ आप ध्यान दीजिए कि नेम करेक्शन उनका है, सही है नहीं है। अगर, क्योंकि जो उनके नंबर्स हैं वो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर हैं, ठीक है। तो हमेशा ना वो जैसे शांत हैं, शांत रहेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है ना अंदर से, कभी कभी बहुत ज्यादा, जो आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है ये, कि जैसे है बहुत शांत, नहीं गुस्सा आता है, लेकिन बहुत कभी कभी इरिटेट हो सकते हैं या फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर जनरेट हो सकती है। तो जब राइट उनका सर। ये, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह हाँ, रहे तो जब उनका नेम नंबर चेंज होगा ना तो वो बैलेंस क्रिएट करेगा, जो कि बहुत जरूरी है उनके लिए। हैं। ओके। कुछ कुछ नंबर ऐसे जब आते हैं, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन सामने आ जाते हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि अगर इनका नेम नंबर चेंज हो जाए तो उनके जी पास वो सब कुछ है जिसको लेके वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ आप अगर वो पहन सकते हैं तो एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट आता है विद क्रिस्टल, जी वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसके साथ 7 चक्रा का एक ब्रेसलेट आता है, वो उनको आप जरूर पहनाइए। वो एक बैलेंस जो है ना उनके अंदर क्रिएट करेगा। समय जी जो है अभी, ये साल और अगला साल थोड़ा सा लग सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उनको यही कहने की जरूरत है कि देखिए, पेशेंस इज द की। 2025 2026 के बाद जब 2027 आएगा तो 27 बहुत सारी अच्छी चीजें लेके आ रहा है। द बेस्ट थिंग जी टू डू वुड बी कि अभी हम 25 और 26 में 27 की प्लानिंग शुरू कर दें। जैसे कुछ मेजर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जो भी चीजें, जैसे होता है ना कि आदमी के मन में होता है कि मैं ये वाला काम शुरू कर लूं, ये मुझे काम शुरू करना है। अगर ऐसा कुछ भी उनके मन में है तो 25 और 26 में उसकी प्लानिंग करें। और 27 एक ऐसा समय है कि जहां पे चीजें 180 डिग्री चेंज हो सकती हैं अगर वो उस तरीके से एनर्जी को समझे। अभी अगर वो बहुत एफर्ट लगाएंगे तो उसके बहुत अच्छे आउटकम भी नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी ना समय वैसा है कि थोड़ा सा, जैसे ये साल हार्ड वर्क करें, कुछ हुआ जी तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, अगला साल तो बिल्कुल शांति से बैठ जाए। मतलब
जितना अपना जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। ठीक है। ठीक है सर। तो नेम करेक्शन जो आप कह रहे हैं, तो उसको स्पेलिंग उसमें चेंज करें, कैसे करें सर? वो हाँ, उसके वो लिए स्पेलिंग वगैरह कंसल्टेशन आप चेंज बुक करके करिए, कंसल्ट। एक हाँ, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से बुक करिए, नहीं तो हमसे करवा लीजिए, आप मुझे कॉल कर देंगे तो हम सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक बहुत यू बहुत सो मच। शुक्रिया। चलिए, पाकिस्तान से हमारे मित्र बैठे हैं, मोहम्मद सना जी, उनका भी ले लेते हैं, उनका भी हैंड रेस है। नमस्कार सर, अनम्यूट करेंगे सर? अनम्यूट कर लीजिए। आ जा रही है उनकी। अस्सलाम, राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे। सर मेरी सर आवाज आ रही है? आवाज यस आ सर। रही है सर, क्वेश्चन पूछिए। पिछले 6 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, रोजाना आपकी वीडियोस देखता हूँ और घर का वास्तु भी आपके अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है, तो बहुत बेहतरी आई है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे गले की ना राइट साइड पे बहुत ज्यादा पेन होती है, सोजिश होती है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पाता। मेरे ठीक है, यूट्यूब ठीक के है। 3 चैनल हैं। सिर्फ मेरे बोलने के हाथों वो ना बस ऐसे ही पड़े हैं, काम नहीं हो रहा और इनकम का सोर्स भी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट भी क्लियर किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही सर। नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये चीज आपके नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही आ रही है। अभी भी वहां पे ये हो सकता है कि थोड़ी सी इम्प्योरिटीज बची रह गई हो। ठीक है। एक उपाय तो आप ये कर सकते हैं कि जो हम लोग दिया जलाते हैं, जी सर। सगुन में दिया जलाना हम लोगों ने बताया हुआ है बहुत बार जी सर कि सर सर जो सर मैं चिल्ला जाता हूँ। आप जला रहे हैं उसको नॉर्थ ईस्ट में जला रहे हैं, कहाँ जला रहे हैं? नहीं सर, उसमें साउथ साइड पे। हाँ, साउथ। ठीक है। तो आगे से क्या करिए, थोड़ा सा एक कोशिश ये करिए कि जब आप दिया जला रहे हैं, थोड़ी देर उसको नॉर्थ ईस्ट में रखिए, शुरुआत वहां से करिए, फिर लगभग 10-20 मिनट के बाद उसको उठा के आप साउदर्न डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए। वो क्या करेगा, उस साउथ ईस्ट में नॉर्थ सर मैं ईस्ट। हाँ, हाँ। और अगर नॉर्थ ईस्ट में सर पॉसिबिलिटी, हाँ, सर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ उसको ईस्ट में जलाएंगे 10-20 मिनट के लिए। जैसे जलाया, 10-20 मिनट वहां ठीक हो रहने दिया, फिर ठीक उठा के उसको वहां पे शिफ्ट कर ठीक। देंगे। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो छोटे छोटे पिरामिड्स आते हैं। अ, एक सर पिरामिड अगर इधर से आप, पिरामिड मिलते नहीं है। सर इधर से मिलते नहीं है, बड़ा इशू है मेरे लिए ये भी। इधर क्योंकि माहौल नहीं है, पाकिस्तान में जानते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं हासिल नहीं कर पा रहा। मैंने ना गत्ते के बनाए थे वो, लेकिन वो लेवल में नहीं बनते, सही नहीं बनते वो, महीने 2 महीने के बाद आप खुल क्या जाते हैं। करिए, अगर नहीं पॉसिबल है ना, तो पेपर के भी आप पिरामिड बना सकते हैं। ठीक है। गोल्डन रेशियो करके ये वर्ड आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया सर। गोल्डन रेशियो से पिरामिड कैसे बनाएं, तो वो पेपर को फोल्ड करके गोल्डन भी आप रेशो। पिरामिड को बना सकते हैं गोल्डन रेशियो से। उसमें अपने आप आपको वो मेजरमेंट वगैरह दे देगा वो। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो वो बना के आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें। सर कितने अपनी डेट ऑफ रखने बर्थ हैं वो? बताइए एक बार। एक दो। क्या कह रहे हैं सर? सर 28/12, हम्म। 28/12, ये 28 दिसंबर 2000, 1983। 1983। 28 दिसंबर 1983। ठीक है। तो सर मेरा यूट्यूब का है गार्डनिंग का, तो मैं छत पे काफी सारे मेरे 3-4 प्लांट्स हैं ऊपर ना, वो भी वैसे मैंने वास्तु के मुताबिक अपनी तरफ से मेंटेन किए हुए हैं। अभी मुझे समझ आ रही कुछ इशू है या क्या है। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है। अगर वैसा है तो ये जो मैं स्पेसिफिकली आपको हेल्थ इश्यूज के लिए कह रहा हूँ, और एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट अगर वहां पे मिलता होगा तो वो आप जरूर मंगा लीजिए। एमेथिस्ट जो है, लहसुनिया जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो आप जरूर पहनिए। तो वो भी जो है ना, नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है। किस सो, सो, सर पाकिस्तान से बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज। सर 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 का नेटवर्क चला गया शायद सर। सर आप एक रेमेडी बताइए ना सर, शिवरात्रि पे। देखिए, शिवरात्रि मतलब मैं ऐसी कोई एक दो चीजें बता देता हूँ आप लोगों को शिवरात्रि पे करने के लिए। ठीक है। एक तो जो है, हमारे घर में जो है ना, शिवरात्रि का सबसे पहले पर्पस क्या है, शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि का मतलब यही है कि उस रात
उस स्पेसिफिक रात को जो है ना, वो फागुन मंथ में और उस तरीके से वो उसको कैलकुलेट किया गया है। तो उस रात में जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। और साइंटिफिकली अगर आप समझें ना, तो जब आप इनहेल करते हैं तो आपके मूलाधार पे, यहाँ पे आपके शिव बैठे हैं, यहाँ पे जो आपका आज्ञा चक्र है यहाँ पे शिव बैठे हैं, और जो आपका मूलाधार चक्र है वहां पे शक्ति बैठी हुई है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, यहाँ से आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो ऊर्जा मूलाधार से उठ के आज्ञा चक्रा पे जाती है। जब आप एक्सहेल करते हैं तो वही ऊर्जा यहाँ आज्ञा चक्रा से मूलाधार पे जाती है। और जब आप इनहेल करते हैं तो यूनिवर्स से आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एनर्जी क्या करती है, मूलाधार से ऊर्जा को ऊपर लेके जाती है। शिवरात्रि की रात में क्या होता है कि जो ये यूनिवर्सल एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। ठीक, इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप शिवरात्रि में बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो ये जो एनर्जी, जो ये शिव और शक्ति का जो मिलन है ना, जो यहाँ से मूलाधार से शक्ति उठती हैं और जाके आज्ञा चक्रा पे मिलती हैं शिव से, ये शिव और शक्ति का मिलन है। यही शिवरात्रि का पर्पज है कि शिव और शक्ति का जो विवाह हो रहा है, जो ये मिलन यहाँ पे हो रहा है, वो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी लाइफ होगी। ये सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात नहीं है, ये आपके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की भी बात है। भौतिक जगत में सफलता मिलना, सक्सेस मिलना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना, ये सारी घटनाएं भी घटती हैं। घर में क्या होता है, दो रेमेडीज बताऊंगा, एक अपने सराउंडिंग को फिक्स करने के लिए और एक अपने आप को फिक्स करने के लिए। घर में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां से यूनिवर्सल एनर्जी से मेरा घर जुड़ा होता है। लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा होता है, वो पार्शली राइट है। एक्चुअल में हमारा घर जो है वो साउथ ईस्ट से, वहां से शक्ति, जैसे हमारे बॉडी में यहाँ पे मिडुला ऑब्लंगाटा करके एक चीज होती है, वहां से शक्ति हमारे बॉडी में अंदर आती है, महाशक्ति। वैसे ही हमारे घर में महाशक्ति साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हमारे घर में आती है। इस शिवरात्रि में आप क्या करेंगे, एक अखंड ज्योत जलाएंगे जो कम से कम रात भर जले, इतना उसमें घी तेल जो भी आपको प्रयोग करना है। सांस खींचेंगे और दिया जलाएंगे, और ये दिया जो है आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो दिया रात भर जलना चाहिए। वो क्या करेगा, वो बहुत सारी यूनिवर्सल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो यूनिवर्सल एनर्जी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है उस रात को, वो आपके घर की ओवरऑल एनर्जी को फिक्स करेगा। ये आपने अपने सराउंडिंग के लिए रेमेडी कर ली। खुद के लिए आप क्या करेंगे उस रात, एक तो उस रात जो है अगर खाना वगैरह खाना है तो थोड़ा जल्दी खा लीजिए, नहीं खाएं तो और अच्छा है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो डाइजेशन में वेस्ट ना हो, वो एनर्जी आपके स्पिरिचुअल और फिजिकल ग्रोथ में लगे। मेडिटेशन में बैठेंगे रात को, अगर आपको कुआ नंबर से अपनी डायरेक्शन पता है मेडिटेशन की तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाएंगे। बिल्कुल अपने स्पाइन को, अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि एनर्जी का मूवमेंट हो सके। इसके बाद आप अपनी आंख को बंद करेंगे और यहाँ पे आज्ञा चक्रा पे पूरा का पूरा फोकस लेके जाएंगे। एक टेक्निक मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि इस तरीके से आप अपने थंब को देखते हुए, इस तरीके से आपने अपने थंब को देखा और आंख बंद कर लिया। अब आपकी जो आई बॉल्स है वो थोड़े से ऊपर की तरफ है, तो इसको देखते हुए अपने थंब को देखेंगे। नहीं पॉसिबल है, नहीं कर सकते, सिंपली आंख बंद करिए और यहाँ पे देखना शुरू कर दीजिए। ठीक, इसके बाद इनहेल करिए। जब आप इनहेल करते हैं तो ये महसूस करिए, अच्छा जब भी आप इनहेल करते हैं आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। जब आप इनहेल करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि ऊर्जा जो है वो मूलाधार से उठ के आज्ञा चक्रा पे आ रही है। जब एक्सहेल करेंगे तो यही ऊर्जा आज्ञा चक्रा से मूलाधार पे जा रही है। एक मैं एक राउंड आपको करके दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आप मेडिटेशन में बैठ के, अगर पलथी मार के नहीं बैठ सकते हैं मेडिटेशन में, आप चेयर पे बैठ जाइए। तो इस तरीके से जैसे आप करेंगे,
और महसूस करिए कि ऊर्जा यहाँ से उठ के आज्ञा चक्रा पे जा रही है। जब आप इनहेल करते हैं, जब आप एक्सहेल करते हैं, तो यही ऊर्जा यहाँ से उठ के आपके मूलाधार पे जा रही है। कम से कम आप 10 राउंड इसके करिए। 10 राउंड्स आपने किए, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, एकदम आप शून्य की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब आप वहां पहुंचते हैं, अपना सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस अपने आज्ञा चक्रा पे लेके आइए, शिव पे लेके आइए। जितना ज्यादा आप शिव पे फोकस करेंगे, उतनी शक्ति यहां से भी और यूनिवर्स से भी आपके शिव पे आना शुरू हो जाएंगी। जो शिव और शक्ति का विवाह है, वो यहाँ पे घटित होना शुरू हो जाएगा। और जितने देर तक आप बैठ सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी आप बैठ सकते हैं, आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। अगर बीच में मन भटकता है तो वापस से उस सांस की एक्सरसाइज पे जाइए, इनहेल करिए, ऊर्जा को ऊपर उठाइए, फिर से 4 से 5 राउंड कर लीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वापस से अपने आप को यहाँ पे लेके आइए। ये एक जो प्रक्रिया है, अगर आपने, और देखिए ये किसी तरीके की रेमेडी नहीं है, दिस इज द साइंटिफिक मेथड जिससे आप अपने आप को, आप बेसिकली उस रात की जो एनर्जी है वो इतनी हाई है, उस एनर्जी को जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, उतने आपके शिव जागृत होंगे, उतने महादेव आपके जीवन में आएंगे, और जितने महादेव आपके जीवन में आएंगे, उतना फिर चमत्कार जो है जीवन में घटित होना शुरू हो जाए। तो ये 2 छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आप राइट अवे जो है इसके ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ या रिजल्ट जरूर देखेंगे। जी सर। जी, सर लेंगे एक आधा क्वेश्चन और, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर सेशन एंड करें। जी। रसना वी रामटेक जी, राधे राधे जी। आपका राधे नाम क्या है राधे पहले ये मैम। बताइए? रसना रसना पीने वाला वही वाला? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। वही बात। नहीं मतलब स्पेलिंग वही है ना, ठीक है, चलिए। जी, क्वेश्चन क्या है आपका मैम? हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं सर, एक्चुअली स्पाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, स्पाइन में प्रॉब्लम है आप कह रहे हैं? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कुछ नहीं समझ में आया आपको? एक बार मैडम ये ईयरफोन को अगर डिस्कनेक्ट करके बात कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। ब्लूटूथ बंद कर दीजिए और ये इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। 12 अप्रैल 1992। 12 अप्रैल 1992। हाँ, बहुत सही आवाज आ रही है। अब सही आ रही है। थैंक यू सर। now और do नहीं। ठीक है, 2 चीजें करेंगे। एक तो जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है, ठीक है, ब्रह्म स्थान को, जैसे घर का जो सेंटर होता है ना, एक बार उसको चेक करेंगे कि वहां पे कोई इशू या दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसे हैवी फर्नीचर वगैरह तो हमने नहीं रख दिया। अगर वैसा कुछ होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। घर के सेंटर में आप क्या करेंगे, एक कछुआ आता है, कॉपर का कछुआ आता है, उसमें प्लेट होती है, उसमें कछुआ होता है, वो मंगा के जो घर का सेंटर है उस सेंटर में उसको वहां पे रख देंगे। एक चीज आप ये करेंगे। दूसरा जो है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट और 7 चक्रा का क्रिस्टल वाला ब्रेसलेट, ये दोनों ब्रेसलेट जो है आपको पहनना है। आप जब पहनेंगे तो जो ये हेल्थ इश्यूज जो भी आपको हो रही हैं, स्पेशली बोन रिलेटेड, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। जी सर, वो एमेथिस्ट का ये अंगूठी बनवाई है मैंने आपका सुन के। अच्छा, कंसल्टेशन 2-3 मैंने सुना जब से आप तो ले रहे हैं तब से, तो ठीक वो है, किया है बढ़िया। मैंने अभी। मीन्स ठीक है थोड़ा। और सर वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, मीन्स डाइट करके एक्सरसाइज करके भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इस पे। अगर वेट गेन हो रहा है तो घर का जो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ हाँ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्मली कैसा है कि भारी होना चाहिए, ठीक है।
सर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, तो अगर यूटिलिटी टॉयलेट एरिया बाथरूम है। है तो वहां पे हम येलो कलर का टेप लेके उसको कट करेंगे, और एक येलो कलर का बल्ब वहां पे 24/7 जलता हुआ छोड़ देंगे। ठीक है, छोटे वाले बल्ब आते हैं, उनको लगा के छोड़ देंगे। अगर साउथ वेस्ट में अगर दोष है, साउथ वेस्ट अगर हल्का हो गया, तो वो हमारे शरीर को भारी करता है ताकि वहां पे वो वेट बना रहे। तो उसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो जो ये वेट गेन वाली इशू है वो भी ठीक हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। थैंक राधे यू सर। राधे सर। राधे राधे। राधे राधे रचना जी। सर एक तोहफा आपकी तरफ से हम सबको दे दें अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, तोहफा तो हमेशा देना चाहिए। चलिए, इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मनीष सर की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। अगर आप जानते हैं कि ब्रेसलेट्स, ये ब्रेसलेट्स के ऊपर हमने एक ऑफर निकाला है, कोई 2 ब्रेसलेट खरीदने पर 1 ब्रेसलेट फ्री है। इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो भी आप ब्रेसलेट खरीदेंगे, हमारे पास 3-4 सेगमेंट की प्राइजेज हैं, जैसे 300 वाले हैं, 400 वाले हैं, 450 वाले हैं और 500 वाले हैं। तो अगर आप 2 ब्रेसलेट 500 वाले खरीदते हैं तो तीसरा 500 वाला आपको फ्री है। 450 वाले 2 खरीदते हैं तो 450, उसी सेगमेंट में 2 लेने पर 1 फ्री रहेगा। आप 3 ब्रेसलेट की लिस्ट भेजेंगे, पेमेंट हम 2 का ही लेंगे, शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा रहता है। आप 2-2 के जितने सेट बना के भेजना चाहें भेज सकते हैं। ये ऑफर आपका 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ये आप मंडे को 11 बजे के बाद पेमेंट कर सकते हैं, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपका ये ऑफर रहेगा, 2 दिन के लिए आपका ये ऑफर रहेगा। और इसके लिए आप मेरे इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, 7665559566 पे। तो 2 के साथ 1 आपके लिए फ्री रहने वाला है। सारी जानकारी आप उस नंबर पे ले सकते हैं, 7665559566। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थोड़ा नुकसान होगा लेकिन देखते हैं कितने ऑर्डर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। शिवरात्रि के पावन अवसर पे जो है अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो बहुत अच्छा। फिर तो महादेव है, महादेव देखेंगे। अब हम एक अंतिम क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेकिन जिन जिन के भी क्वेश्चन नहीं लिए गए उन सब से हाथ जोड़कर क्षमा है कि सभी का नहीं ले पाते हैं। लेकिन बहुत सारे वेबिनार आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि जिनका पहले लिया गया उनका ना लिया जाए, रैंडमली लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग चैट कर रहे थे, मुझे चैट भी डिसेबल करनी पड़ी, क्योंकि अगर बार बार चैट में ध्यान जाता है तो हम वो लाइन वार से नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे चैट बंद करने के लिए भी। और जिनका नहीं ले पाए हैं, आप ग्रुप में बने रहिए। शिवरात्रि की हमारी क्लास आ रही है जो कि 25 तारीख को 2:22 पे है। उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज की आईडी और पासवर्ड शेयर कर दीजिए, और 2:22 आप समय निकालिए। शिवरात्रि वाली जो क्लास है उसको जरूर अटेंड करिए। जैसे मैंने कहा कि चित्रा मैम की रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होती हैं, और वो किसी बुक से या यहाँ वहाँ से नहीं, वो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस से जो है मैम रेमेडीज डिजाइन करती हैं। तो जरूर जरूर अटेंड करिए। जो भी वो बताएंगी उनको इम्प्लीमेंट करके हो सकता है कि लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाए। एक आसमान जी का ले लेते हैं, आसमा खान जी का। Thank जी you, राधे sir. राधे मैम। राधे 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 मैम। मेरे 2 parts हैं क्वेश्चन के। I'm a forensic psychiatric, ठीक है? तो I work with criminals. एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे I am a healer, I'm a clairvoyant. तो I heal patients usually in the specific wards, वो जो ICU होता है। उसमें ठीक है। can we do some remedy for the people who are in ICU regarding you can say for their health, ताकि वो अच्छे आ जाए, because mostly I have cancer patients. And regarding the criminals, like what can you do with Vastu to deal with criminals? देखिए, आज मैं क्रिमिनल्स के देख रहा लिए हूँ तो सर, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ आप। हाँ सर हाँ। अभी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ सर आज जितने भी क्वेश्चन लोगों ने पुटअप किए हैं उसमें से लगभग 60-65% जो क्वेश्चन आए हैं हेल्थ को लेकर आए हैं। हेल्थ को आएंगे। यस यस तो यस। आप सबसे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मार्च के अंदर ईशा जैन मैम है, उनकी मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो प्योरली बेस्ड है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जिसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, चाहे वात हो, कफ हो, पित्त हो, चाहे आपका 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जो भी रूल कर रहा हो, जो पर्सनल ईयर चल रहा हो, जो आपके
ग्रेड में मिसिंग नंबर है या जिसकी अधिकता है, पूरा कोर्स कंटेंट एक बनवा के मार्च के अंदर मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें कम से कम भी 100 से 200 रेमेडी होंगी। 5 से 6 दिन की ये क्लास होगी, और ये भी वादा मैं करता हूँ कि उसकी प्राइस 2,000 रुपये से हम कम ही रखने वाले हैं। तो बहुत आप बढ़िया। सब लोगों के लिए वो बहुत वरदान है। देखिए, कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और हेल्थ इज द रियल वेल्थ। हेल्थ के लिए अगर आप सब लोग वो ज्वाइन कर पाए तो आप सब लोगों का सादर मतलब बहुत बहुत वेलकम है। मार्च के अंदर तक बने रहिए इस ग्रुप में। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में बहुत ही बड़ी क्लास आपके सामने हम लेके आने वाले हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के लिए। अभी अभी मैंने डिसाइड किया सर, इसका कोर्स बनवा के मैं बहुत तुरंत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मार्च में ले आता हूँ। जी सर, अब मैडम का आंसर करिए प्लीज। तो मैडम को आसमा देख मैम के सर आपको लगता है कि मैडम क्रिमिनल्स के साथ काम करती होंगी? आसमा मैम हम लोग के शिव शक्ति क्लास में भी हैं। अच्छा। तो हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो बोल रहा था, कौन मतलब सा मैं स्टाफ बोलने जा है रहा कोर्स में? कि क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी जेनरिक एंड वेरी यूनिक, सो लेट्स टेक इट। एक, जब अभी हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो वहां पे आपको वी विल लर्न दिस होओपोनोपोनो टेक्निक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे वो होओपोनोपोनो टेक्निक जब हम सीखेंगे, तो एक्चुअली वो टेक्निक है ही उसके लिए कि आप समझ लीजिए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, उसी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति था और उसने वो टेक्निक बनाई ताकि वो किसी ऐसे मेंटल असाइलम में और कहाँ वो काम करते थे, एंड विदाउट, सामने वाला कुछ भी नहीं करता है और वो ये टेक्निक यूज करके उन्होंने उनको हील किया था। तो आई मीन वी विल टॉक अबाउट दैट टेक्निक व्हेन वी विल टॉक अबाउट इन द क्लास। ठीक, तो एक आप वो कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो उनको भी आप उसी से एक तो हील कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इफ दे एग्री, लेट्स से इफ, आई मीन आप उनको जब हीलिंग दे रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम, इफ दे अलाउ कि हाँ ठीक है आप मेरे घर का वास्तु भी देख सकते हैं, तो अगर अलाउ करते हैं तो, क्योंकि जब भी किसी को अगर कैंसर होता है तो इसका मतलब है कि 99% ऑफ द केसेस नॉर्थ ईस्ट जो है उनके घर का वो गड़बड़ है, जिसकी वजह से क्या होता है, द एनर्जी इज कमिंग इन द हाउस फ्रॉम द साउथ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से फिर वो मूव करती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे या तो किचन होगा, या तो वहां पे टॉयलेट होगा, या बाकी किसी और तरीके का इम्बैलेंस, चाहे तो रेड कलर के फॉर्म में हो गया या फिर येलो कलर के फॉर्म में हो गया, जैसे बहुत स्टोरेज हो गया, कोई बहुत क्लटर वहां पे कर दिया, ये सारी चीजें कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो लुक एट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस, और उसको फिक्स करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि उसको फिक्स करेंगे, व्हेन दे आर गोइंग बैक होम, मूव देयर बेड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ताकि वो हीलिंग जो है उनको मिलना शुरू हो जाए। ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो फिर देर मतलब वो इम्प्रूवमेंट फिर होना ही होना। ये चीजें आपने जो कहा है नोट किया है मैंने, वो जो उनके पास नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्लस मोस्ट ऑफ देम आर ऑन वेंटिलेटर, सो दे आर नॉट अवेक. That's one of the issues. So this So is if what I was like. if they are on ventilator, na, that the technique which I am saying was talking about earlier, this Ho'oponopono technique, that is very very effective, and especially if you are into this field and if you have the understanding of healing, I think that would create miracles, जहाँ पे you just work on yourself, क्योंकि सामने वाला कुछ वैसे भी नहीं कर सकता है। आप अगर अपने ऊपर काम करते हैं तो सामने वाले को आप हील करते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, वी विल टॉक अबाउट दैट इन क्लास। Great. Thank you so much. Thank you, Mr. Purushottam. Thank you so much. Have a very थैंक यू good सो day. मच, थैंक यू सो मच। कुछ एक धन्यवाद दे देते हैं और सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहला धन्यवाद राधा रानी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म को इतना फला फुलाया यस यस यस। और हम पे आशीर्वाद बनाए रखा। मनीष सर का सबसे बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और एक अच्छे मन से शुरुआत की। क्या प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, सबकी नज़र बनाए रखी, अच्छे अच्छे मेंटर को चुना और सब पे ध्यान रखा हर पल। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ही हमारी ताकत है। आप हैं तो हम हैं। अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। सभी को हमारा लिंक दीजिए। हमारे सोशल मीडिया के सारे चैनल्स, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, यूट्यूब चैनल, सब मनीष के मौर्य नाम से हैं।
हर पोस्टर पे हम उनका नाम होता है, तो प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ मिलने वाली है। हमने एक देवता वास्तु का कोर्स किया है, वो प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा हमने एक बेसिक टू एडवांस, इवन प्रोफेशनल कह सकते हैं आप, जो लोग प्रोफेशनल के 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार ले लेते हैं, वो कोर्स भी वहाँ पर है। आप उसको देखिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। लगभग 200-400 वीडियो वहाँ पर ऑलरेडी हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर, अलग अलग साइंसेस के ऊपर, जो कि वैदिक विजडम से लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको आपको बताती है, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे स्विच वर्ड्स हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। प्रीमियम कंटेंट के लिए पेड क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत आपको लाभ होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मनीष सर का, राधा रानी का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखते जरूर रहिए, अपने आप को अपग्रेड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। और सर सेशन एज ऑलवेज वंडरफुल था, ग्रेट, मजा आ ग्रेट, गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार राधे राधे कर लें सर। राधे कर लेते हैं। चलिए, जैसे हमने राधे राधे शुरुआत की थी वैसे राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।